तो 2019 में बीजेपी ने कोई खेल किया था क्या कांग्रेस के साथ? इतनी देर रात तक काउंटिंग चलती रही, बहुत देर कर दिया आपने रिजल्ट डिक्लेयर करने में। ऐसा कुछ नहीं है। कोई गड़बड़ी करके तो अरविंद शर्मा जीते नहीं थे। नहीं, देखो ऐसा है कि बिल्कुल साफ चुनाव हुआ। चुनाव में कहीं भी, पूरे देश की बात करता हूँ, रोहतक की नहीं बात करता हूँ, पूरे देश की मैं बात करता हूँ। इलेक्शन कमीशन और हरियाणा इलेक्शन कमीशन पूरा बहुत फेयरली हमारा इलेक्शन हुआ, बहुत फेयर। द इलेक्शन वाज वेरी फेयर। इसमें कोई किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। ये अपने शोर मचाते फिर रहे हैं और बिल्कुल साफ सुथरा इलेक्शन था। लोगों का मैंडेट इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो निर्णय दिया है, वो स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? हारते ही आप चले गए, जो एक दलित नेत्री का आपने हक छीन लिया और हक छीन करके आप राज्यसभा में चले गए। आपने लोगों का मैंडेट स्वीकार ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप बगैर ताकत के, बगैर पावर के आप रह ही नहीं सकते। आप रह ही नहीं सकते। आपने ये सिद्ध कर दिया। और अभी भी मैंने कहा था चुनाव से पहले, चुनाव मतलब टिकट मिलने से पहले भी, जब मुझे टिकट भी नहीं मिली तब भी मैंने कहा था कि भाई अगर तेरे में इतना सिद्धांत है, तेरा अगर ऐसा प्रिंसिपल है तो आप राज्यसभा से इस्तीफा दें और आकर के चुनाव लड़ें। अब तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों में हाथों में लड्डू हैं। कोई पूछे तो लड़ रहे हैं ना फिर भी। नहीं, तो कोई पूछे ना इनसे कि अभी एमपी तो है, अब चुनाव किसका लड़ रहा है? एमपी है, एमपी का चुनाव लड़ रहा है। आपके भी तो बहुत से नेता हैं जो विधायक हैं, एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। एक एमपी थे, वो सीएम के लिए उपचुनाव लड़ रहे हैं। अब समझे नहीं हो, मैंने इससे मेरी बात थी, मैंने इसको कहा था, ये सिद्धांत की बात करता है कई दफा, तो मैंने इसको कहा कि भाई आप राज्यसभा छोड़े, राज्यसभा छोड़ करके आप आए, चुनाव लड़े सीधम सीध, तब पता लगे। अभी भी लोगों को गुमराह कर रखा है।